हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओएनजीसी की तरफ से यानी कि दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है दोस्तों 1 सितंबर 2023 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों ओएनजीसी की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है, 1 ईयर की अप्रेंटिस ये आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप यहाँ पर आईटीआई पास हैं दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास भी हैं, मैट्रिक पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। 12th पास हैं तो भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा पास आउट हैं दोस्तों, या फिर बीटेक आपने किया है या बीएजी आपने मतलब बीकॉम आपने किया है, तो आप यहाँ पर दोस्तों इलिजिबल होंगे। हर एक के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है, यानी ग्रेजुएट बेसिस पर भी वैकेंसी है, 10th 12th आईटीआई बेसिस पर भी वैकेंसी है एंड डिप्लोमा बेसिस पर भी यहाँ पर जो है वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी इनकी तरफ से निकल कर आई है दोस्तों अप्रेंटिस का फायदा आपको ये रहता है, मान लीजिए दोस्तों आप आईटीआई पास हैं, अभी फ्रेशर हैं, लेट अस सपोज आप आईटीआई पास हैं और अभी फ्रेशर हैं और आपको यहाँ पर मौका मिल जाता है ओएनजीसी में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने का। तो दोस्तों फायदा क्या होगा कि 1 ईयर की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 12 मंथ की ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पर खर्चा भी दिया जाएगा, यानी स्टाइपेंड भी आपको मिलता है पर मंथ। ठीक है, अब आपका दोस्तों प्लस पॉइंट इसमें ये रहता है कि स्टाइपेंड तो आपको दिया ही दिया जाता है, साथ में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है दोस्तों उसकी आपको एक तरह से वो एक्सपीरियंस में आपका काउंट होता है। जब 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक तरह से वो जो सर्टिफिकेट मिलेगी दोस्तों उसको आप एक्सपीरियंस के तौर पर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, नॉर्दर्न सेक्टर की अगर हम बात करें तो देहरादून का ये जो वर्क सेंटर है इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से ट्रेड्स हैं और इन ट्रेड्स में कितनी क्या वैकेंसीज को निकाला गया है। जैसे दोस्तों अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 10 वैकेंसी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 5 वैकेंसी है, इस तरीके से मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की अगर हम बात करें तो 10 वैकेंसी है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते जाना है और देखते जाना है दोस्तों कौन कौन से वर्क सेंटर में कौन कौन से ट्रेड्स के लिए कितनी क्या वैकेंसी है। दोस्तों अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2500 यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है। अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500, देखिए ग्रैंड टोटल कितना लिखा है 2500, यानी कि 2500 जो सीट्स हैं वो अप्रेंटिसशिप की इस बार फिलअप की जाएंगी ओएनजीसी की तरफ से। दोस्तों अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल यहाँ पर बताई गई है, ज्यादा से ज्यादा आपकी एज अगर 24 ईयर्स है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी लिखी गई है दोस्तों 29 1999 से लेकर 20/9/2005, यानी ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसके बिटवीन में अगर आपका जन्म होता है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेट अस सपोज एससी और एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको यहाँ पर 5 इयर्स की जो ये एज है एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इस तरीके से ओबीसी वालों को 3 साल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से जो आते हैं उनको यहाँ पर 10 साल तक एज में जो है वो रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ रखी है, जैसे कि दोस्तों ये जो ट्रेड है लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो इसके लिए अगर आपने 10th पास किया है आप एलिजिबल होंगे। कैबिन रूम अटेंडेंट के ट्रेड के लिए दोस्तों इसके लिए अगर आप मैट्रिक पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेसर मेडिकल का जो ये ट्रेड है डिसिप्लिन है इसमें अगर आपने 10th किया है तो आप एलिजिबल हैं। हाउस कीपर के लिए दोस्तों 10th पास अगर आप हैं एलिजिबल हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास यहाँ पर मांगा गया है। इस तरीके से मैकेनिक की अगर हम बात करें, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपने आईटीआई किया होना चाहिए दोस्तों मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इस तरीके से ड्राफ्ट्समैन सिविल की अगर हम बात करें तो आईटीआई किया होना चाहिए दोस्तों ड्राफ्ट्समैन सिविल में। इलेक्ट्रिशियन के लिए आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। फिटर के लिए फिटर का आपने किया होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर आईटीआई किया होना चाहिए फिटर ट्रेड में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे और देखते जाओगे दोस्तों अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन को यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि दोस्तों
डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए देख सकते हो बीएससी केमिस्ट्री में अगर आपने किया है दोस्तों, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। स्टोर कीपर के लिए भी यहाँ पर ग्रेजुएट पास को रखा गया है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट पास यहाँ पर मांगा गया है। इस तरीके से यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है, देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, सिविल एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, ईएनटी एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव और यहाँ पर फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आपने डिप्लोमा रेस्पेक्टिव ट्रेड में किया है, जैसे कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर ईएनटी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आपने ईएनटी में डिप्लोमा किया होना चाहिए, इसका ये मतलब है यहाँ पर। तो डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेड के लिए भी वैकेंसी है। फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए भी यहाँ पर डिप्लोमा आपका फायर एंड सेफ्टी में होना चाहिए और पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट आप होने चाहिए विद जियोलॉजी, आपका एक आध सब्जेक्ट भी होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन मोड से ही दोस्तों अप्लाई करना है। देख सकते हो यहाँ पर 12 मंथ्स की यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। स्टाइफंड आपको दिया जाएगा, ग्रेजुएट वालों को यहाँ पर 9,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा और अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो आपको यहाँ पर 8,000 रुपया स्टाइफंड जो है वो पर मंथ मिलने वाला है। और अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ITI पास हैं तो आपको यहाँ पर 7,000 रुपया जो है वो पर मंथ जो है यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेक्शन किस तरीके से आपका होगा, तो ये मेरिट बेसिस पर होगा। जो मार्क्स आप ऑब्टेन, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसी बेसिस पर आपका यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा गया है जब आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई करोगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर जो है वो यहाँ पर वैलिड फोन नंबर और ईमेल आईडी देनी है, जो कि दोस्तों एक्टिव कम से कम आपके ट्रेनिंग के दौरान तो ये एक्टिव होनी ही होनी चाहिए। लास्ट डेट की अगर हम बात करें, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों, 20 सितंबर 2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली 20 सितंबर रहने वाली और रिजल्ट आपका 5 अक्टूबर को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 5 अक्टूबर 2023 को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा इनकी तरफ से। और फर्दर किसी भी क्वेरी के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो आप यहाँ पर इस ईमेल आईडी के जरिए, ये जो यहाँ पर मेंशन की गई है ईमेल, इस ईमेल के जरिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों होप करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।